एनसीआर क्षेत्र के मेरठ शहर में सेंट्रल मार्केट ढहाने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उस समय तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया जब आवास विकास के अधिकारी, एडीएम और एसपी सिटी भारी संख्या में पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंच गए। इस दौरान रोज की तरह धरना स्थल पर चल रही सभा में पुलिस को देखते ही सेंट्रल मार्केट में गहमा गहमी बढ़ गई। अधिकारियों के निर्देश पर फोर्स ने सेंट्रल मार्केट को घेर लिया। इससे तनाव बढ़ गया। दोनों पक्षों में करीब 4 घंटे तक वार्ता होती रही, लेकिन फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पाया है। अधिकारियों ने व्यापारियों को फिलहाल कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। प्रशासन 31 दिसंबर तक सेंट्रल मार्केट ढहाने के हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। इस दौरान तनाव के बीच धरना स्थल पर हुई सभा को कई भाजपा व सपा नेताओं के साथ भाकियों के करीब के राकेश टिकैत व व्यापारी नेता ने संबोधित किया। ध्वस्तीकरण के लिए अधिकारी आए थे। हमने कई दिन से इनको बताया, कई दिन से संपर्क में थे कि यहाँ ये जनता से जुड़ा मामला है और जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया, लेकिन जनता की अदालत के आगे वह आदेश भी बेमानी है। जब फांसी के आदेश पर प्रेयर करके फांसी की तैयारियों को टाला जा सकता है, तो इस पर भी आवास विकास के अधिकारियों को अपने ऊपर मुख्यालय में प्रेयर करनी चाहिए। हम खड़े हैं मेरठ के सेंट्रल मार्केट में, जहां मौजूद है हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश के नेता अतुल प्रधान, जो कि मुख्यमंत्री के बहुत ही नजदीकी हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, छात्रों की और युवाओं की राजनीति करते हैं। वो इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से व्यापारियों के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनसे ही पूछते हैं कि क्या वजह है कि सरकार में हस्तक्षेप होने के बावजूद भी आवास विकास के अधिकारी अडिग हैं इस निर्माण को ढाने के लिए। अतुल जी, क्या मामला है पूरा? देखिए, मामला मेरे बिल्कुल नज़दीक का घर परिवार का है। घर परिवार का इसलिए है कि मैं 30 साल से यहीं पर रह रहा हूँ और ये मार्केट बिल्कुल मेरे घर के नज़दीक है। यहाँ पर 22 साल पहले लगभग या 24 साल पहले इन दुकानों का निर्माण हुआ है। उस निर्माण के बाद में आवास विकास ने पता नहीं क्या 22 साल या 24 साल बाद त्रुटि पाई है। अब इनको ध्वस्तीकरण के लिए माने उच्च न्यायालय में वो लोग पहुँचे। उच्च न्यायालय ने यहाँ को ध्वस्त करने का उनको आदेश दिया, लेकिन उसी समय पर 2 इसके दुकानदार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिला, स्टे हो गया। बाकी की जो 16 या 14 दुकानें हैं उन पर स्टे उस समय तक नहीं हो पाया था। उन्होंने भी पटिशन दायर की, रिट दायर की सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद उनकी 5 तारीख की तारीख लगी हुई है। यहाँ सब लोगों का यही कहना था, हम सब लोगों ने यही तय किया था कि भाई 5 तारीख तक का समय दे दिया जाए और एक मर्सी अपील की सब लोगों को अधिकार भी होता है। मैं सीधा सा एक सवाल आपसे कर रहा हूं। आपने सरकार की बात कही, आज ही दिल्ली में एक आदेश आया है कि दिल्ली की तमाम अवैध कॉलोनियों को नियमित करा जा रहा है। उनके ऊपर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई थी वो खत्म करके उनको नियमितीकरण की कार्रवाई करी जा रही है। ऐसा आपकी सरकार क्यों नहीं कर रही, क्यों बच रही है? अच्छा, देखिए, सरकार के बचने का कोई सवाल ही नहीं उठता और सरकार बच नहीं सकती है इस चीज़ों से। माननीय मुख्यमंत्री जी हर तरह से जनहित में काम कर रहे हैं और जनहित के जो है बिंदुओं पर हर तरह से काम कर रहे हैं और कोई ऐसा काम नहीं है जो जनता के हित के लिए ना किया जा रहा हो। जहाँ तक अवैध कॉलोनी को वैध करने की बात है, वो बड़े स्तर का काम है और निश्चित रूप से शासन प्रशासन के लोग तय करेंगे किन अवैध बस्तियों को वैध करना है और किन को नहीं करना। बहरहाल अतुल प्रधान जी ने इतना तो जरूर बताया कि सरकार तय करेगी, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में महानगर के अध्यक्ष आदिल चौधरी, जो कि विधानसभा चुनाव भी इसी विधानसभा से लड़ चुके हैं और उनकी ये विधानसभा क्षेत्र है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की कार्रवाई करी जा रही है 22 साल बाद और नेताजी यहाँ खुद मौजूद हैं। ऐसे में इनसे खुद जानते हैं कि इनकी सरकार, इनकी पार्टी में होते हुए इतनी बड़ी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। देखो, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। तो हमारा तो यही कहना है कि जब 2 दुकानों को स्टे मिल गया, 5 तारीख तक इनको भी सुप्रीम कोर्ट के लिए टाइम मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको भी स्टे मिल जाएगा। आदिल भाई, आप सुबह चाहते हैं डीएम से शाम को कुछ भी ऑर्डर करा लेते हैं, ये सत्ता में दखल की बात देखी जाती है। आमतौर पर आम जनता के लिए आप सुबह जिलाधिकारी से मिलने जाते हैं और आप कार्रवाई के लिए आदेशों को स्थगित करा देते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपका दखल डीएम पर क्यों नहीं चल पा रहा? ऐसा ना, इसमें कोई वो नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का मामला है। इसमें ना हम दखल कर सकते। डीएम से भी अपनी बात हमने रखी है। अतुल भाई, हम सब, नवीन गुप्ता जी, सब हम डीएम साहब से मिले तो देखो कोई बीच का रास्ता निकाल रहे हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है कि ये टलेगा, होगा नहीं, क्योंकि सारा जनता सड़कों पर है।
हमारे साथ यहाँ छात्र नेता भी मौजूद हैं, युवजन सभा के अध्यक्ष हैं मेरठ के, उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से सरकार के बीच में रहते हुए भी इस तरीके की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के बाद ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और सरकार के पूरे बड़े लोग, उत्तर प्रदेश के नेता, महामंत्री, प्रदेश के नेता, सारे के सारे जिले के नेता यहाँ लोग खड़े हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इस कार्रवाई को टालने से मना कर रहा है। जानते हैं विपिन भड़ाना से, जो कि जिला अध्यक्ष है मेरठ के। पूरा मामला अभी अध्यक्ष जी ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया और मैं भी बताना चाहता हूँ। पूरा मामला यहाँ का उच्च न्यायालय में है और यहाँ की डेट भी आ गई थी 30 और 31 तारीख, और हम सभी लोग इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि एक प्रार्थना पत्र दिया जाए कि ये कार्रवाई टल जाए, सुप्रीम कोर्ट को प्रार्थना पत्र दिया जाए और ये कार्रवाई टल जाए, क्योंकि उसमें 5 तारीख दी हुई है, स्टे भी मिला हुआ है कुछ दुकानों को, उन्हें भी, इनके साथ भी ऐसा हो जाए कि इन्हें भी स्टे मिल जाए। धन्यवाद। आपने देखा कि किस तरीके से सरकार के, सत्ता के, विपक्ष के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क को पूरी तरह घेर रखा है। हालांकि पुलिस ने भी यहाँ छावनी बना रखी है, लेकिन साफ जाहिर है कि आवास विकास की मंशा स्पष्ट जरूर है कि वो इन दुकानों को ढाना चाहते हैं। इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हवाला देते हुए प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इन तमाम जनताओं के ऊपर से, जैसे कि नेता लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर से बुलडोजर जाएगा, उसके बाद दुकानें ढहेंगी, इसमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई कर पाता है। कैमरामैन वरुण के साथ ललित भारद्वाज, न्यूज़ फर्स्ट.tv में।